प्रधानमंत्री छप्पन इंच, ओ बेशरम, ओ लोकतंत्र के हत्यारे, ओ दलाल, अब तो देख लो, अब तो अपनी पार्टी के लोगों को देखो। क्या तुम भारत माँ के बेटे हो? तुम वही हिटलर के नया औलादे हो। छूट देते हैं इनके मुंह पे कि इनकी एक सांसद चेक कर रही है। चुनाव आयोग की अगर हिम्मत है, अब वो सच में चुनाव आयोग है जो बंद करके जेल में दिखाए तो हम मान जाए। हाथ चड्डा पहनने वाले इनकी औकात नहीं, संगी मानसिकता के दो कौड़ी की गंदी नाली के कीड़े। बताओ, एक दाढ़ी वाले ब्राह्मण को पीटा गया मुसलमान समझ के। इतनी दलाली हो रही है इस साल की रैली में। ये दलाल तली पार बेशरम गुंडा, इसके रैली में पत्रकारों को कूट दिया जा रहा है और ये बेवकूफ आदमी उस पर नहीं बोल रहा है। पत्रकारों यूट्यूबरों को भी अब सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि वो अपने पास रिवॉल्वर रख के चले। अच्छा, रिवॉल्वर लेकर चले, रिवॉल्वर लेके चले, और जो भी इस तरह की हरकत करे पैर पे गोली मार दे। हम राहुल गांधी जी से उम्मीद करते हैं, राहुल गांधी जी बोले इस पे करे मुकदमा, करे प्रोटेस्ट करें, दिल्ली में आए हो करे चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज चौथे चरण की वोटिंग चल रही है। वहीं उसी बीच एक तस्वीर आई है हैदराबाद से। अरविंद धर्मपुरी महिला है जो बीजेपी की सांसद है, वो मुस्लिम वोटर जो महिलाएं आ रही हैं उनका जो है नकाब उतरवाकर उनके वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही हैं। इस तरह की धांधली का जब वीडियो सामने आ गई तो सोशल मीडिया पर जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरे मुद्दे में मेरे साथ बातचीत करने मौजूद है बालियों के पंडित विजय शर्मा। कैसे देख रहे हैं पंडित जी? देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष, अब हमें ऐसा लग रहा है जी कि मेहनत तो कर रहा है लेकिन रिजल्ट कुछ और आएगा। हम खुले शब्दों में बोल दे रहे हैं आज। क्या मतलब प्रचार करने का आप लोगों का, जब आपको पोलिंग बूथ में ये चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये महिला सांसद को परमिशन किसने दी? ये किसी का वोटर कार्ड चेक करने का किसने परमिशन दी? ये चुनाव अधिकारी हैं या चुनाव आयोग के कुछ मसले में आती हैं या चुनाव आयोग ने इनको परमिशन दी है या लिखित कोई नोटिस है? ये मनमानी अगर ऐसे होती रहेगी तो क्या चुनाव को जीत पाएंगे हम लोग? चौथे चरण की वोटिंग है, कह रहे हैं 400 पार 400 पार। मैं क्या कह रहा हूँ भैया, 400 नहीं 800 पार ले आएंगे अगर इस तरह मामला रहा तो। क्या लग रहा है पंडित जी, मनमानी? कहीं ना कहीं ये धोखा होगा जनता का। जनता ने तो पूरे मन से मार खा के लड़के झगड़ के वोट दिया, पर वोट क्या अब मुस्लिम नेता सब नहीं है क्या? आप समाजवादी पार्टी राहुल गांधी की सब, भाई चुनाव आयोग के घर के बाहर धरना क्यों नहीं देते आप लोग? क्या ये राइट नहीं है लोगों के लिए? एक बार तो पूरी स्ट्रीम मीडिया पूरा विश्व जाने ना कि हमारा चुनाव आयोग कर क्या रहा है। मैं 2 दिन बाद चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देने जाऊंगा। अच्छा, 2 दिन बाद आप धरना देने जाएंगे? सब नामर्द हो चुके हैं बेशर्मो। खुलेआम लोकतंत्र लुटता जा रहा है, खुलेआम जनता पिट रही है, नामर्दों की तरह बैठे हुए हो बेशर्मो दलालो। क्योंकि पंडित जी सवाल कोई आदमी कोई पक्ष का नेता नहीं, इस पे ना कोई कार्रवाई कर रहा है, ना कोई केस कर रहा है, ना कोई धरना कर रहा है, ना कोई, सब प्रचार कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, जनता सब आनंद ले रहे हैं बेशर्मो। जीत जाओगे ऐसे चुनाव तुम लोग। पहले चरण से बार बार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, मजाक बना के रखा गया है भाई। लग नहीं रहा है कि चुनाव हो रहा है पंडित जी। कहाँ चुनाव हो रहा है? विपक्ष चुनाव लड़ रहा है। इतने खुली धांधली देखकर चुप है आप। बेगूसराय हो गया, औरंगाबाद हो गया, बिहार हो गया, बंगाली से बढ़िया करवा रहा है चुनाव जी। मतलब ममता जी चुनाव बढ़िया करवा रही है। कर क्या रहे हो भाई आप लोग? कहां सोए हो? 85 खड़ा कर दिए, इंडिया अलायंस बना लिए, हो गया काम तुम्हारा खत्म बेशर्मो। खुलेआम पब्लिक पीटी जा रही भाई, कोई नहीं बोल रहा। कहाँ इमरान प्रतापगढ़ी? जो जल्द से जो भैया आप वोट मांग रहे हो, बिल्कुल वोट मिल रहा है आपको, जा रहा है मशीन पे, हाई इंक्वायरी। अभी हमारे एक सांसद हैं गुजरात के राज्यसभा से जी। उन्होंने दिखाया कि बीजेपी की पेन जा रही है। एक महिला चुनाव आयोग के कर्मचारी बीजेपी को वोट देने के लिए कह रही है जी। और आप सारी चीजें देख रहे हैं, आप वीडियो से काम चल जाएगा, सड़कों में नहीं आना है बेशर्मो। तो क्या इस तरीके से चुनाव हो पाएगा? क्या रिजल्ट आएंगे चुनाव? भैया देखो, अब हम अस्वस्थ हैं, इस हिसाब से धांधलियां हो रही हैं और ना रोका गया तो भाई जो कहा गया वो होगा, 400 पार होगा, फिर कूटे जाएंगे हम लोग। जो नेता हारेंगे उनको तो बात तो बंगला है, गाड़ी है, ऐसो आराम है, वो फिर छुप जाएंगे। देश की जनता झेलना तो हमें पड़ेगा। सड़कों पे तो हम निकल के बोले हैं जी, हमको डर भी नहीं लगता। भाई हो क्या रहा है यहाँ पे? ये इंचार्ज है, ये फलाना है, ये प्रभारी है, ये है, ये वो है, धमका है, हो गया चुनाव। लेकिन पंडित जी सवाल ये है कि आज चौथे चरण की वोटिंग है। पहले चरण में भी इस तरह की तस्वीर आई, दूसरे में भी, तीसरे में भी। देश के न्यायालय तक कोई मामला नहीं जा रहा, कोई विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसा लग रहा है भैया फिर
दिमाग एकदम खराब हो चुका है देख। हाँ। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई इस तरह में आप चुनाव लड़वाओगे, शर्म आती है भाई। फिर चुनाव नहीं हम नहीं करेंगे चुनाव प्रचार इस बार। अब हम नहीं निकलेंगे गलियों में। अच्छा, आप जनता से हम वोट नहीं मांगेंगे। क्या मांगे वोट? क्यों मांगे वोट? और क्या विश्वास दिलाएं? जब हमारे बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व बेईमानी रोकने को तैयार नहीं है, इस पे बोलने को तैयार नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार नहीं है, चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर धरना देने को तैयार नहीं है, तो हम भी उनके लिए काम करने को तैयार नहीं है। बस नहीं करेंगे प्रचार किसी का। फिर तो ऐसे नहीं करेंगे मीटिंग वोटिंग। फिर तो ऐसी मतलब रिपीट हो जानी चाहिए सरकार को। फिर तो फिर क्या किया जाए? इसका विकल्प क्या है? जो बैठे हैं शीर्ष नेतृत्व पे बैठे वो जाएगा ना कोर्ट। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ये निष्पक्ष है तो भाई सांसद को प्रधानमंत्री ने अधिकार दिया है क्या? बेशर्मो दलालो, प्रधानमंत्री तो नशा करके तो आते ही हैं, उनको क्या है? अच्छा, इनकी एक सांसद है, महिला सांसद नवनीत राणा, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है, यहाँ जिसको रहना होगा जय श्री राम कहना होगा, नहीं कहना तो जाइए पाकिस्तान। देखो उनके बाप का देश नहीं है। हाँ। जय सिया नाम, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर जी, और गॉड, यीशु, वाहे गुरु, जैन, बौद्ध, ये तमाम जातियां और धर्म हमारे देश में हैं। जिनको इन सब से नफरत है वो जाएगा पाकिस्तान। अच्छा, इन सबका देश है। लेकिन ये लोग ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि उनको पता है खुलेआम धांधली हम करा रहे हैं, चुनाव हम ही जीत रहे हैं। मैं बीजेपी कार्यकर्ता से एक बार मिला, उसने मुझे कल बताया कि भाई ग्राउंड में तो बीजेपी 200 नहीं पार कर पा रही है। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ता ने बताया, लेकिन बीजेपी 400 पार आएगी। अच्छा, तुम देख लेना। मैंने कहा भाई कैसे आएगी? कह रहा पंडित जी जहां परसेंटेज वोटिंग का बढ़ रहा है और जहां कम हो रहा है वो समझ जाओ तुम। अच्छा, अब एक कार्यकर्ता बीजेपी का ये बात बोल रहा है। बेशर्मो दलालो, हमारे नीतीश नेतृत्व को नहीं पता है? दलालो, तुम लोग क्या जनता को फिर पिसवाओगे इस बार भुखमरी से? क्या 5 न्याय योजना लागू होगी जब ये इसी तरह धांधली करवाएंगे तो? और भाई मैं जनता को लेकर चिंतित हूं। मुझे किसी पार्टी और नेता से कोई मतलब नहीं है। हम राहुल गांधी जी से उम्मीद करते हैं, राहुल गांधी जी बोले इस पे करें मुकदमा, डरे प्रोटेस्ट करें, दिल्ली में आए और करें चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट। तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। आपको क्या लगा? निष्पक्ष चुनाव है, सांसद चेक कर रही है। सांसद को आखिर किसने अधिकार दिया है? मारा जा रहा है लोगों को, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं पुलिस वाले, दलाली नहीं हो रही है। पंडित जी, कल अमेठी में एक स्मृति ईरानी के खिलाफ उसने कुछ सवाल जनता से पूछा कि क्या काम हुआ है, उसकी इतनी पिटाई की गई कि वो पत्रकार जो है हॉस्पिटलाइज हो गया। देखिए, एक अमित शाह के रैली में दाढ़ी वाला पंडित बेचारा जी, वो जाति का पंडित, उसको मुसलमान समझ के कूट दिया गया। विवेक नाम है उसका। और जो अभी स्मृति ईरानी वाला केस है, देखो मैं एक बात तुमको बता दूं, पत्रकारों यूट्यूबरों को भी अब सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि वो अपने पास रिवॉल्वर रख के चले। अच्छा, रिवॉल्वर लेके चले और जो भी इस तरह की हरकत करे पैर पे गोली मार दे। अच्छा, जब हम जनता की आवाज ही नहीं पूछ पाएंगे तो हम पे हमला करोगे तो हम लोग को छोड़ेंगे? एक के टांग में गोली मारोगे तो सब सही हो जाए। भाई यही एक ऐसी याचिका मैं दायर करूंगा, आप लोगों को करनी चाहिए भी। आपकी जान की सुरक्षा तो होगा। जगह जगह पत्रकारों पर हमला हो रहा है और उन पर जो निष्पक्ष सवाल कर रहे हैं जनता। बताओ, एक दाढ़ी वाले ब्राह्मण को पीटा गया मुसलमान समझ के। इतनी दलाली हो रही है अमित शाह की रैली में, बेशर्म गुंडा इसके रैली में पत्रकारों को कूट दिया जा रहा है और ये बेवकूफ आदमी उस पर नहीं बोल रहा है। ये साफ दिखाया जा रहा है लोकतंत्र की हत्या। भाई एक जी न्यूज का पत्रकार हमें मिला था अरविंद केजरीवाल कार्यालय के बाहर, वो दलाल बेशरम, वो कह रहा है बीजेपी ने हिंदुओं को बचाया है जी। मैंने कहा भैया ये बताओ मणिपुर में जो कुकी थे वो हिंदू थे कि नहीं थे? जी। चलो वो भी छोड़ो, वैक्सीन ने जिनको अटैक कर रहा है वो हिंदू है कि नहीं है? वो कह रहा तुम तो ऐसे ही बात करोगे, तुम तो कांग्रेसी हो। मैंने कहा दलाली तो करना मत। बेशर्मो दलालो, गाय काटने वाली कंपनियों से दलाली खाने वालों, बेशर्मो तुम तो हिंदू ही नहीं हो। और सबसे बड़ा मुद्दा आज यही है कि ये सब करने के बाद भी अगर ये 400 बार बोले हैं तो इनको पहले से इन्होंने सेटिंग कर ली थी। इनको मालूम था हमें क्या करना है। क्या विपक्ष ने तैयारी नहीं की थी? इसलिए भाई हम कोई चुनाव प्रचार अब नहीं करेंगे। अच्छा, ऐलान करते हैं संत वालों की महाराज
कि एक भी चुनाव प्रचार में पंडित जी 4 जून तक आपको नहीं दिखेंगे। जितना भी इंटरव्यू जाएगा यहीं का जाएगा। अच्छा पंडित जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं कि राशन नहीं रुकेगा, राशन मिलेगा, गरीबों का जो है मसीहा कहे जा रहे हैं प्रधानमंत्री। देखो, राशन रुकेगा, उसके बाद राशन के साथ मिट्टी का तेल मिलेगा, चीनी मिलेगी, नमक मिलेगा, चना मिलेगा। मिट्टी का तेल के प्रधानमंत्री जी दहेज में दे दिए क्या रानी अम्बानी को? ये सब मिलेगा। तो ये दलाल लोग हैं, बेशरम लोग। ये चुनाव में इनके सांसद प्रचार करे प्रधानमंत्री 56 इंच। ओ बेशरम, ओ लोकतंत्र के हत्यारे, ओ दलाल, अब तो देख लो, अब तो अपनी पार्टी के लोगों को देखो, देखो जाए कैसे काम कर रहे हैं। क्या तुम भारत माँ के बेटे हो? तुम वही हिटलर के नया औलादे हो जो इन्होंने देश पे कब्जा किया। हाफ चड्डा पहनने वाले, इनकी औकात नहीं। संघी मानसिकता के 2 कौड़ी की गंदी नाली के कीड़े, इनकी औकात नहीं कि देश के बारे में कुछ बोलेंगे। कि इनके जो दाता गुरु थे जी, जिनको भगोड़ा कहा जाता है, माफी वीर कहा जाता है, 60 रुपए दलाली लिया करते थे बुलबुल मोड़ने की। जी। वो बुलबुल मोड़ा करते थे दलाल। कंगना रनावत ने आज फिर एक बड़ा बयान दिया है, जो इनकी प्रत्याशी है मंडी से। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में बन सकता है। खुद तो सुअर खाती हैं, गाय खाती हैं, बकरा खाती हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगी बेशरम? बोलो सिस्टर, बोलो। नहीं खाई हो गाय? ओए, बीफ नहीं खाती थी? ये आजादी तो वाकई 2014 के बाद। कौड़े के एक्ट्रेस, इसकी औकात नहीं है कि एक ढंग से बात कर सके। इनको मणिपुर नहीं दिखता। इन्हीं का अगर इनको मणिपुर भेज दिया होता तो कुकी इनको, जो उनके समुदाय के लोग थे, इनको भी ना छोड़ते। मुख्यमंत्री जिम्मेदार साबित हुआ है। ये दलाल बोलेंगी। यहाँ देश की महिलाएं नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है जी। कोई बोल पाया? खुलेआम बहन बेटियों का रेप कराने वाले ये दलाल बेशरम, ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या मतलब पंडित जी क्या समझे? चुनाव हम खाएं गोबर, हम खाएं गोबर, ये खाएं मीट। नहीं, चुनाव को लेकर क्या समझा? चौथे चरण की भाई देखो, अब विश्वास उठ रहा है। हम इस बात को कहेंगे, अगर विपक्ष इस पे कार्रवाई नहीं करता, 2 दिन बाद चुनाव आयोग के कार्यालय में हम धरना देंगे। अच्छा, उसके बाद हम अब किसी चुनाव प्रचार में नहीं रहेंगे। हम ऐलान सुप्रीम कोर्ट को भी हम ऐलान करते हैं कि हम किसी भी चुनाव प्रचार में अब नहीं शामिल होंगे। अगर विपक्ष अपने माद में अड़ा है तो हम जनता से अपना मुंह खराब नहीं करवाएंगे, अपना चेहरा खराब नहीं करवाएंगे, अपने आत्मसम्मान को नहीं बेचेंगे। हम वोट किस आधार पे मांगे जब बेईमानी ही होनी है? तो चुनाव आयोग से क्या कहेंगे पंडित जी? चुनाव आयोग मर चुका है। मर चुका है? और मरे हुए आदमी से हम क्या ही बोले? मर चुका है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग मरा हुआ है। चुनाव आयोग है कहाँ? चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम जिम्मेदारी से चुनाव करा रहे हैं। चुनाव आयोग भाजपा का है। अगर ऐतिहासिक चुनाव है तो मुंह पे जाके थूक देते हैं इनके मुंह पे कि इनके एक सांसद चेक कर रही है। चुनाव आयोग की अगर हिम्मत है, अब वो सच में चुनाव आयोग है, तो बंद करके जेल में दिखाए तो हम मान जाए, नहीं तो हम इसको मरा हुआ ही मानेंगे। हमें बेशर्मी मत किया करो, हमसे ये बेशर्मी करने मत आया करो कभी भी। लेकिन एक तरफ कांग्रेस का भी तो प्रचार हो रहा है कि हाथ बदलेगा हालात। देखो, कोई हालात पलात नहीं, इस तरह से हालात बदल रहा है, दिख रहा है लोकतंत्र की हत्या। और इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा, ना कोई कोर्ट जा रहा है। अभी तक कितनी याचिकाएं कोर्ट में लग चुकी होती अगर बीजेपी होती तो जी। विपक्ष में अगर बीजेपी होती कितनी याचिकाएं लग चुकी होती। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। इंडिया अलायंस बना के भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। कमाल की बात। हम कुछ नहीं बोलना चाहते, ज्यादा बोलेंगे तो यही होगा कि बालोकी महाराज जी भी विरोध में आ गए हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इसको जल्दी जल्दी से रोकना चाहिए। अगर ये नहीं रुकता है तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाल योगी पंडित विजय शर्मा काफी नाराज दिखे चुनाव आयोग से। वो इस वजह से, और खास तौर पे उन तमाम विपक्ष के लोगों से जो इंडिया अलायंस में बैठे हैं। इंडिया अलायंस में इन्होंने इतना हाथ मजबूत करने के बाद भी अगर चुनाव आयोग के पास याचिकाएं नहीं डाल पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पा रहे हैं, तो यानी कि चुनाव हारने के लिए लड़ा जा रहा है। पंडित जी ने कहा कि अब मैं चुनाव प्रचार में भी नहीं जाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं जनता के सामने अपनी जबान खराब नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जब उनको ही दर्द नहीं है तो मैं किस चीज का दर्द समझूं? मुझे जनता का दर्द है और जनता के बीच में रहने वाला हूं। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।